बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बाद खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन, प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ आप सब के सुकून की फ़िक्र लिए मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर इकबाल साबरी। नाज़रीन मोहतरम, हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स जुमे के रोज़ मुझ पर 100 मरतबा दरूद पढ़ता है, जब उस शख्स को क़यामत के रोज़ लाया जाएगा, उसके साथ एक ऐसा नूर होगा कि अगर वो पूरी उम्मत पर, पूरी मखलूक पर तकसीम कर दिया जाए तो वो सब की कफ़ात करेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी के लिए, इज़हार मोहब्बत के लिए, अपनी शफ़ाअत के लिए, अपने ऊपर अल्लाह की ख़ास रहमत का हसूल के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ज़रूर पढ़ा करें। नाज़रीन मोहतरम, एक अच्छी मालूमाती फ़राहमी के लिए, मालूमात के हसूल के लिए, ज़हनी सुकून के लिए, फ़िक्री सुकून के लिए, मुआशी सुकून के लिए, मुआशरती सुकून के लिए जो हमारा अवलीन तरजीह है, उसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, आज जो मौजू हम आपको पेश करने जा रहे हैं वो एक मुआशरती बुराई से मुंसलिक है। वो इस तरह से मुंसलिक है कि अगर कोई शख्स उसमें मुब्तला होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास उससे दूरी हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे, अल्लाह और उसका रसूल बल्कि उससे नाराज़ हो जाता है। इसलिए हम इस मौजू को लेकर आए हैं जो माशरे में बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा करता है, जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी तबाह व बर्बादी का शिकार हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके चेहरे से अपनी रहमत का नूर छीन लेता है। अल्लाह उसके दिलों से, उन लोगों के दिलों से अपनी रहमत का नूर छीन लेता है, राह हिदायत का रास्ता छीन लेता है। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को जो इस कामों में मुब्तला रहते हैं, उनको एक मुश्किलात में मुब्तला कर देता है, अपने से दूर कर देता है, दुनिया का दरवाज़ा उन पर खोल देता है और उनकी गिरफ्त आहिस्ता आहिस्ता करता चला जाता है। लेकिन जब अल्लाह की उन पर गिरफ्त नाजिल होती है, फिर उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं होता है। नाज़रीन मोहतरम, जैसे किसी शख्स ने, मैंने बड़ों से सुना और इसका मुशाहिदात भी किए कि जिस तरीके से सूद का कारोबार अल्लाह के हजूर नापसंदीदा आमाल में से समझा जाता है कि जिसने सूद का कारोबार किया उसने अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी मोल ले ली, जंग मोल ले ली। इसी तरीके से जिस शख्स ने ज़नाकारी की उसने अल्लाह और उसके रसूल से इस चीज़ की मुसीबत अपने सर मोल ले ली, जैसे उसके लिए अहकामात जारी किए जाते हैं। नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी औरत के साथ ज़नाकारी में मसरूफ़ रहता है, मुब्तला रहता है, जब वो कब्र में जाएगा तो दोज़ख की जानिब से 300 दरवाज़े खोल दिए जाएंगे, जिनसे सांप, बिच्छू और आग के शोले इस पर बरसेंगे और ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो शख्स ज़ानी है, ज़नाकारियों में मुब्तला रहता है, अपनी हलाल ज़ौजा को छोड़कर किसी दूसरी औरतों के साथ मुंसलिक रहता है, या फिर अपनी जवानी जो अल्लाह की ख़ास इबादत के लिए बनी है, वो अल्लाह ताला के ख़ास कुर्ब के लिए बनी है, दुनिया में अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज़ी के लिए बनी है, उस सब चीज़ों को छोड़कर किसी भी खातून के साथ इस मामले में पेशरफ्त रहे, उस मामले में मुब्तला रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास जो उससे महरूमी है, उससे जितने भी रहमतों के सिलसिले हैं, अल्लाह उनसे उठा लेता है। और बिलख़ुसूस जब वो कब्र में जाएगा तो अल्लाह ताला ने सीधा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपके आगे रखा है कि उस शख्स के 300 दरवाज़े जहन्नुम की आग के उसके लिए दोज़ख के खोल दिए जाते हैं। सांप और बिच्छू, दीगर चीज़ें उस पर हमलावर रहती हैं और ये सिलसिला फिर क़यामत तक जारी रहेगा। जब तक क़यामत बर्पा नहीं होगी उस शख्स से ये तमाम मामलात ख़त्म नहीं किए जाएंगे, क्योंकि क़ब्र का मामला और है, दुनिया का मामला और है, आखिरत का मामला और समझा जाता है। दूसरी हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद जब जना ज़्यादा हो जाएगा तो नागहानी अमवात भी ज़्यादा हो जाएंगी। आज आप मुशाहिदा कीजिए, जहाँ मर्ज़ी देखिए, क्या ये दोनों सूरतें यकबैक इकट्ठी पाई जाती हैं? क्या एक दूसरे के साथ चलती हैं? कि आज जहाँ पर जना बहुत ज़्यादा हो गया है,
وہاں پر ناگہانی اموات بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ یہ کیوں نہ ہوتا؟ یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اپنی امت کو ہدایات یہی کی جا رہی ہیں، جب سرکار نے یہی بھی فرمایا کہ اگر تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، ایک اپنی زبان کی، ایک اپنی شرمگاہ کی، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ بات اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو ایک اچھے اخلاص، نیک نیتی کے ساتھ، بلکہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اس کے دین سے محبت کرتے ہیں، اپنی نگاہوں میں شرم و حیا کا روزہ رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں پاکیزگی کا روزہ رکھتے ہیں، اپنے لبوں پر ذکر خدا رکھتے ہیں، ذکر مصطفیٰ رکھتے ہیں، اپنے دلوں میں ذکر خدا رکھتے ہیں، اس لب پر اس کے نبی کی نعتوں کو جاری رکھتے ہیں، وہ اس طریقے سے اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں۔ وہ ہر خواتینوں کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو برباد نہیں کرتے، برے کاموں میں مبتلا ہو کر نہ خواتین کو چاہیے نہ مردوں کو چاہیے کہ ان کاموں میں مبتلا رہیں، جس سے اللہ اور اس کے رسول کی ہمیں اس طریقے سے معاملات نصیب ہوتے ہیں۔ اور بالخصوص جو لوگ اس چیزوں میں مبتلا رہتے ہیں، طرح طرح کی مصیبتوں میں، مشکلات میں پھر مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں کہ شاید کوئی کنارہ مل جائے، کوئی راستہ مل جائے۔ تو کائنات میں جس کی کائنات ہے اسی کا کنارہ، اسی کی ہر طرف روشنائی ہے، اسی کے انوار و تجلیات ہیں، اسی کی بنائی ہوئی زمین پر اسی کے بندوں کے ساتھ جب برے اعمال کرتے ہو اور خواتین کے ساتھ جب زناکاری کرتے ہو تو کوئی نہیں تمہیں راستہ دینے والا سوائے اس کے، اور اس کا راستہ صرف وہی ہے کہ توبہ کر لو اس کی بارگاہ میں اور اسی کے آگے سجود و قیام کرو، رب سے مغفرت مانگو کہ مولا تو ہمیں معاف فرما دے، ہم پر خاص رحمت فرما، تو ناراض نہ ہو ہم سے، ہمیں طاقت دے ہم اس برے کام کو چھوڑ سکے، مولا ہم پہ رحمت فرما۔ رب کے آگے جب کوئی شخص جھکے گا تبھی وہ عطا کرے گا، جب کوئی اس کے دروازے کو دستک دے گا تبھی وہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور سچے دل کے ساتھ، جو لوگ بھی میرے اس پیغام کو سن رہے ہیں یقیناً امید کرتے ہیں خدا تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ مغفرت طلب کرتے ہوئے، توبہ طلب کرتے ہوئے، وہ معاف فرمانے والا ہے، یقیناً آپ کے لیے ایک اچھا اور خوبصورت راستہ بنا دے گا جس سے آپ اس گناہ سے بھی بچ جائیں گے اور اللہ آپ پر خاص رحمت فرمائے گا۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ آگے محرم الحرام میں ہم آپ کے لیے خصوصی پروگرام پیش کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ اس پروگرام کو دیکھیں گے بھی، سنیں گے بھی۔ اجازت دیجیے فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔